गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के पिछली तासिका में आपने पहचान हमारी भाग 1 इस पाठ के प्रश्न और उत्तर यह भाग देखा। आज मैं आपको पेटूराम यह पाठ पढ़ाऊंगा। यह पाठ हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह इस भाग पर आधारित है। इस पाठ का मुख्य हेतु है कि आपको विराम चिन्हों से परिचित करवाना। पेटूराम यह एक हास्य पाठ है। पेटूराम एक बार एक समारोह में गए थे। वहाँ के एक औरत ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा, लेकिन पेटूराम का तो उपवास था। उपवास होने पर भी पेटूराम ने खाने के लिए क्या क्या मंगवाया है, वह किस्सा इस पाठ में दिया गया है। बच्चों, हम उपवास क्यों रखते हैं? कोई बताएगा मुझे? एक तो है भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा, और दूसरा है हमारे शरीर के इंद्रियों को आराम मिलने के लिए। उपवास मतलब दिन भर आहार न लेना। लेकिन यहाँ पर पेटूराम ने उपवास में भी बहुत कुछ खाने के लिए मंगवाया है। चलो देख लेते हैं पाठ 6 पेटूराम। पेटूराम जिनके घर पर समारोह के लिए गए थे, वहाँ के एक औरत ने पेटूराम से कहा, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं? भोजन मतलब खाना, फूड। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास मतलब व्रत, फास्ट। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। थोड़ा बहुत मतलब लिटिल बिट। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। संकोच मतलब हिचक, हेजिटेशन। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। अंगूर मतलब ग्रेप्स। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। आधा दर्जन केले मतलब 6 केले। 1 दर्जन मतलब 12 नग, 12 पीस। और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स। 1 पाव मतलब पाव किलो। 1.25 पाव मतलब 312 ग्राम। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक। और कोई आज्ञा? आज्ञा मतलब हुक्म। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो बच्चों, पेटूराम ने उपवास के दिन भी खाने के लिए इतना मंगवाया, फिर भी कह रहे हैं कि व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। वापस एक बार हम यह पाठ देख लेते हैं। पेटूराम एक समारोह में गए थे। वहाँ पर एक औरत ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा, पर उनका उपवास था। इस कारण उन्होंने भोजन करने के लिए ना कहा। उन्होंने कहा, आज मेरा उपवास है। तब उस औरत ने कहा कि उपवास में आप कुछ तो लेते होंगे। तो पेटूराम ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ। फिर उस औरत ने कहा, आप संकोच क्यों कर रहे हो? कृपया आप बताइए, आपको क्या चाहिए? पेटूराम ने कहा, अंगूर मिलते हैं? औरत ने कहा, हाँ, बहुत मिलते हैं। पेटूराम ने कहा, केवल आधा किलो मंगवा ले। औरत ने कहा, और? पेटूराम ने कहा, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। वापस उस औरत ने कहा, और? 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई।
पेटूराम ने ऐसे कहा। उसके बाद उस औरत ने कहा, बस या कुछ और? पेटूराम ने कहा, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। फिर उस औरत ने कहा, ठीक, और कोई आज्ञा? फिर पेटूराम ने कहा, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए विराम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। चलिए, भोजन तैयार है। बच्चों, यह वाक्य पढ़ते हुए मैं चलिए शब्द के बाद थोड़ी देर रुका, क्योंकि चलिए शब्द के बाद एक चिन्ह है। उस चिन्ह को कहते हैं अल्प विराम। अल्प मीन्स थोड़ी देर। अगर यह चिन्ह वाक्य में हो तो उस शब्द के बाद हमें थोड़ी देर रुकना है। हमें वहाँ पर अल्प विराम लेना है। बच्चों, इसी वाक्य में अंत में है के बाद एक चिन्ह है, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। आप इस पाठ में भी देख सकते हो कि जहाँ पर वाक्य समाप्त हो रहा है वहाँ पर यह चिन्ह दिया गया है। आप भोजन कीजिए। मैं? पेटूराम को भोजन करने के लिए कहा गया, लेकिन उनका उपवास था। इसकी वजह से उन्हें आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने यह शब्द बोला, मैं। इस शब्द के बाद एक चिन्ह है, उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब भी हमें आनंद होता है, हमें किसी बात का आश्चर्य होता है या हमें किसी बात का शौक होता है, इन सभी भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शाबाश, हाय, वाह। इस चिन्ह को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? इस वाक्य के अंत में एक चिन्ह है। उस चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। यहाँ पर पेटूराम से औरत ने प्रश्न पूछा है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस पाठ में आए हुए प्रश्नवाचक के कुछ वाक्य हम देखते हैं। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? अंगूर मिलते हैं? बस या कुछ और? ठीक, और कोई आज्ञा? इन सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। इस वाक्य में नहीं नहीं के बाद एक चिन्ह है, उसे अर्धविराम कहते हैं। अर्ध मतलब आधा। वाक्य पढ़ते समय अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, उसे अर्धविराम कहते हैं। बड़े वाक्यों में कई कई छोटे वाक्य जोड़ते हैं, तभी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमने अभी सिर्फ पाठ में आए हुए विराम चिन्ह देखे। अगले तासिका में मैं विराम चिन्ह यह भाग विस्तार से पढ़ाऊंगा। बच्चों, हम वापस एक बार यह पाठ पढ़ लेते हैं। मेरे पीछे आप भी बोलिए। चलिए,
भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ PDF में दिए हैं। उसे अपने हिंदी क्लास वर्क के नोटबुक में लिखिए। इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम अगले तासिका में देखते हैं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।